नमस्कार, मैं रजनी स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आप सभी के डिमांड पर आज हम लाए हैं एक वीडियो फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता आरपीएससी की तैयारी कैसे करें। विशेष रूप से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पर हमारा फोकस रहेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक लिस्ट के बारे में और स्ट्रेटजी के बारे में। तो चर्चा करते हैं अपनी शुरू बुक लिस्ट से। देखिए 6 पेपर हमारे हैं और 7वां लोक प्रशासन का पेपर भी हमारे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक बुक्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि अब वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुके हैं, अब उनको पढ़ाई छोड़े हुए बहुत समय हो गया है, वो सब कुछ भूल गए हैं, या फिर ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने सब्जेक्ट स्विच किया है, मतलब साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं लेकिन उन्होंने अब पॉलिटिकल साइंस लिया है, या फिर सोशोलॉजी की या किसी और सब्जेक्ट के हैं अब उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में स्विच किया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी इन बुक्स को पढ़ के, इन किताबों को पढ़ के जो है वह अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यह बुक लिस्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो बुक लिस्ट है वह असिस्टेंट प्रोफेसर वाली जो बुक लिस्ट है वह मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। दोनों में केवल गहराई का अंतर होगा, बाकी कंटेंट का अंतर विशेष रूप से नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत की अगर अपन चर्चा करें तो पुखराज जैन बहुत बेसिक है। तो नंबर 1 पे जो मैंने बुक्स यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी नंबर 1 वाली जो बुक्स हैं ये सब बेसिक बुक्स हैं। जैसे पुखराज जैन राजनीतिक सिद्धांत में बेसिक हो गई, मधुकर श्याम चतुर्वेदी सर की पुस्तक इंडियन थॉट में बेसिक हो गई, पुखराज जैन जो है आपकी भारत सरकार राजनीतिक व्यवस्था में बेसिक हो गई, तुलनात्मक राजनीति में वापस पुखराज जैन आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बीएल फड़िया बेसिक बुक है, वो आपको पढ़नी ही है। और पाश्चात्य विचारकों में फड़िया और फड़िया आपको पढ़नी ही है। कई ऐसे एस्पिरेंट्स भी देखने को मिले हैं जो बड़ी बड़ी बुक्स तो पढ़ लेते हैं, बड़ी रेफरेंस बुक्स भी वो पढ़ लेंगे, लेकिन वो क्योंकि बेसिक बुक्स नहीं पढ़ते हैं इसलिए उनमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं आ पाती है। तो अपनी देखो कंसेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपको लानी है तो आपको ये बेसिक बुक्स पढ़नी ही होंगी। अपनी ईगो पे मत लाना कि पुखराज जैन में तो क्या है, ये तो मैं क्यों पढ़ूं, ऐसा ईगो पे मत लाना। जिस समय आप कोई भी चीज़ अपनी ईगो पे लेना शुरू कर देते हैं उसी समय हमारा जो डिके या पतन होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आपने इन पुस्तकों को ठीक से नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो होगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, मान लो आपने कभी इन पुस्तकों को पढ़ा होगा, लेकिन उद्देश्यपूर्वक तरीके से कि मुझे तैयारी करनी है इसलिए मुझे पुखराज जैन और बीएल फड़िया पढ़नी है, अगर आपने उद्देश्यपूर्ण तरीके से ये बेसिक बुक्स नहीं पढ़ी हैं तो आपको ये बुक्स ज़रूर पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। भर्ती कह रहे हैं कि आने वाली ही है, तो अगर सरकार जाते जाते वह भर्ती भी डिक्लेयर करके जाती है तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर होगा। आप इसकी तैयारी निश्चित रूप से करें और आप इन बुक्स को अगर पढ़ लेते हैं। वैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, अगर आप राजेश मिश्रा गाइड्स की अगर अपन चर्चा करें तो अगर आप राजेश मिश्रा का समग्र अध्ययन और आर एस आढ़ा पढ़ते हैं तो आपको इन सभी किताबों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि निरंतर रूप से सभी एस्पिरेंट्स, अधिकांश एस्पिरेंट्स जो हैं वह डिमांड कर रहे हैं कि हमको बुक लिस्ट चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, तो आपके सामने बुक लिस्ट उपलब्ध है। इसमें मैंने टेक्स्ट बुक जिसको अपन कहते हैं और जिसको रेफरेंस बुक्स कहते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं, वह सभी बुक्स को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। और ऐसा नहीं है कि इन बुक्स को बिना पढ़े मैं आपको रेफ़र कर रही हूँ, ये सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं इसीलिए इनको मैंने क्रमशः आपके सामने लिखा है। राजनीतिक सिद्धांत के लिए पुखराज जैन, एस.एल. वर्मा, एस.पी. वर्मा बहुत थोड़ी इनकी लैंग्वेज थोड़ी क्लिष्ट है, जिसको अपन टफ कह सकते हैं एस.एल. वर्मा और एस.पी. वर्मा की, लेकिन जब आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, कहते हैं अच्छी चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, 2 बार में पढ़ेंगे निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आप में सुधार आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे राजीव भार्गव जो है उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीतिक विचारकों के लिए मधुकर श्याम चतुर्वेदी सर ने बहुत डिटेल में बातें या अपन लिखें कि कंटेंट लिखा है, बहुत अच्छी किताब है। बाकी ओपी गाबा की राजनीतिक चिंतन की रूपरेखा और बी.आर. पुरोहित जो है वह आपके लिए महत्वपूर्ण है, और ओपी गाबा जो है वह थोड़ी शॉर्ट में या ब्रीफ में है। भारत सरकार और राजनीतिक व्यवस्था की अगर अपन चर्चा करें तो डी बसु जो है वह मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी मुझे टफ लगती है, इसलिए मैंने डी बसु को थोड़ा कम ही पढ़ा है। आप अगर पुखराज जैन और बीएल फड़िया ही पढ़ सकें, जिसकी लैंग्वेज भी ईजी है और उसमें फ़्लो भी ठीक से बैठा हुआ है, तो आप काम चला सकते हैं।
तुलनात्मक राजनीति के लिए पुखराज जैन इज वेरी गुड, और ओपी गाबा जो है उसमें ब्रीफली आपको सारा सिलेबस जो है ओपी गाबा में कवर कर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा करें अपन, तो बीएल फड़िया तो बेसिक है, ये तो पढ़नी ही है। रुमकी बसु जो है यह भी एक अच्छी थिंकर मानी जाती है, अच्छी राइटर मानी जाती है। रुमकी बसु में आपको फैक्ट्स थोड़े कम मिलेंगे, अधिकांश फैक्ट जो है वह आपको मिलेंगे यू आर घई में। यू आर घई जो है थोड़ी मोटी किताब है, अगर आपका मन कहता है कि आपको इतनी मोटी किताब नहीं पढ़नी है तो केवल बीएल फड़िया पढ़ के भी काम चलाया जा सकता है। फिर अब मान लीजिए करंट अफेयर्स आ गए आईआर और आईजीपी के, तो उसके लिए क्या करेंगे, आईआर और आईजीपी इन दोनों के करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस जो है visionis.com ये आप टाइप करेंगे तो PT 365 करके नाम है ना, जो पीडीएफ बनती है उस पीडीएफ का नाम है PT 365 करके, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटी और आईआर दोनों के नोट्स हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स दोनों के लिए उपलब्ध हैं। आप करंट अफेयर्स के लिए यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वास्तव में क्वालिटी नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, आपको पढ़ के लगेगा कि आप में कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। पाश्चात्य विचारकों की चर्चा करें तो फड़िया और फड़िया तो आपको पढ़नी ही है। अगर आप चाहते हैं कि फड़िया और फड़िया नहीं पढ़ें तो आप BR पुरोहित भी ले सकते हैं। तो फड़िया और BR पुरोहित दोनों में से कोई एक पुस्तक पढ़ना चाहें तो भी काम चल सकता है। बाकी ओम प्रकाश गाबा जो है वह शॉर्ट में दे रखी है, तो थिंकर वाली ओम प्रकाश गाबा जो है, चाहे इंडियन थिंकर हो चाहे वेस्टर्न थिंकर हो, यह इन्होंने केवल ब्रीफ डिस्कशन कर रखा है। लोक प्रशासन जो है उसको आप राजेश मिश्रा से टॉपिक्स छांट कर पढ़ सकते हैं। अब स्ट्रेटजी क्या हो सकती है तैयारी करने की, देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वह होती है आपका पेशेंस। भर्ती कब आने वाली है, देखिए अभी तक भर्ती डिक्लेयर नहीं हुई है, कब डिक्लेयर होगी, कब परीक्षाएं होंगी, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए तैयारी तो आप अभी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन तैयारी के साथ एक चीज़ आप दिमाग में रखें कि आपको धैर्य बनाए रखना है। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यह 2 महीने के बाद परीक्षा हो रही है तो आप बेसब्री से उसमें लग जाएं, क्योंकि बेसब्री से कई दफ़े आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती है, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये सवाल आया या नहीं आया, तो अनावश्यक चीज़ें दिमाग में लानी नहीं है। बहुत धैर्य के साथ धीमे 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 करके आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है। दूसरी बात मैं ये आप सभी को सजेस्ट करना चाहूँगी, चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, सोशल मीडिया से थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। अक्सर ये अनुभव किया है मैंने खुद ने भी कि मोबाइल एक बार उठाया, व्हाट्सएप फेसबुक पे पहुँचे नहीं कि हमारा आधा पौन घंटा कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। तो एक एस्पिरेंट के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सोशल मीडिया में केवल स्क्रॉल करते 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 भी आधा पौन घंटा अपना वेस्ट कर लेते हैं। किसी का मैसेज आ गया तो उसका रिप्लाई करना, अपन सोचते हैं कि यार रिप्लाई नहीं किया तो सामने वाला क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। इन सब बातों को आप छोड़ दें फिलहाल के लिए, भले सामने वाले को बुरा लगता है तो लगने दें, फ्यूचर आपका स्पॉइल होगा, सामने वाले का नहीं होगा। इसके लिए एक सुझाव मैं ये दूंगी कि आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करवाना बंद कर दें। रह घर में ही रहे हैं, जो बेरोजगार एस्पिरेंट्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ विशेष रूप से, आप रह घर में ही रहे हैं, घर में दूसरे मोबाइल्स भी हैं, अगर किसी को फ़ोन करना है तो किसी का मोबाइल आप ले सकते हैं। घर में मम्मी पापा बड़े भाई बहन जो है, छोटे भाई बहन, किसी का भी मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं किसी को कॉल करने के लिए। जिन लोगों को लगता है कि मोबाइल से पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखना, तो अपना जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिटेड रखें, उसको 1 घंटे से अधिक बढ़ने नहीं दें। और 1 घंटे में आप तय रखें कि ये समय जो है, जैसे 11 से 12, 12 से 1, जो भी समय आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस समय में ही पढ़ें, और किसी का हॉटस्पॉट लेके आप उससे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकते हैं। इसका लाभ ये होगा कि बार बार तो किसी से हॉटस्पॉट मांगोगे नहीं, मांगते भी रहोगे तो बार बार वो आपको टोकेंगे कि पढ़ रहा है और आप सोशल मीडिया भी यूज़ कर रहे हैं, तो सामने वाला भी आपके ऊपर नियंत्रण रख पाएगा। वह आपका परिवार के सदस्य ही हैं, इसलिए वो कुछ कहते हैं तो बुरा मत मानिए, लेकिन सोशल मीडिया को ना कहिए। और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो फ़िलहाल के लिए अपना अकाउंट थोड़ा जो है डिलीट कर सकते हैं। कुछ समय की बात है, एक ये दौर भी गुजर जाएगा और इसके बाद जो आपको सफलता मिलेगी उसके बाद सोशल मीडिया पे आपकी खबरें छपेंगी, आपको औरों की खबरें और औरों की जो न्यूज़ है वह पढ़ने देखने नहीं बल्कि खुद की खबर आपको उस पर देखने को मिलेगी। इसलिए थोड़े समय के लिए आप सोशल मीडिया से दूरी बना लें। रिलेशनशिप्स के बारे में विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगी, ये ऐसी चीज़ है जो आपको इनस्टेबल कर लेती है, आपको अस्थिर कर लेती है।
जो रिलेशनशिप में हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं बात कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे आप अपना कम्युनिकेशन थोड़ा कम करना स्टार्ट कर दें। संभव है आपको लगता होगा कि नहीं, मेरे जो सामने वाले पार्टनर हैं वो सपोर्टिव हैं, सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव बातें कहते हैं, तो उनसे बात करना से आपका मोराल बूस्ट होता है। संभव है आपका मोराल बूस्ट होता है उनसे बात करने में, लेकिन देखिए ह्यूमन नेचर है, वह कभी भी कुछ भी हो सकता है। मान लो आपसे केवल छोटी सी बात पे किसी बात के लिए थोड़े समय के लिए नाराज़ हो गए, आप इनस्टेबल हो जाओगे, है ना। आप वास्तव में आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आप बिल्कुल अस्थिर हो जाएंगे। इसलिए धीरे करके, मान लो आप रोज बात करते हैं, तो आप उस दैनिक वार्ता को साप्ताहिक वार्ता और फिर मासिक वार्ता में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आपका जो ध्यान है वह अधिकाधिक अपनी पढ़ाई पर रहेगा। ये तो रही मेंटल, जो हम कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। फिर है, आप रिपीटेडली रिवीजन करें। जो किताबें मैंने आपको यहाँ सजेस्ट की हैं, जो एस्पिरेंट्स वर्किंग हैं उनको मैं कहूँगी ये सारी किताबें नहीं पढ़ें, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मुझे भी लगता है, एस्पिरेंट तो क्या मतलब, मैं भी एक वर्किंग अब वुमेन हूँ, तो मुझे मालूम है कि काम के साथ पढ़ाई कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप केवल राजेश मिश्रा समग्र अध्ययन और आरएस आड़ा की किताब भी पढ़ते हैं वर्किंग एस्पिरेंट्स, तो पर्याप्त हैं। दूसरे लोग जिन्होंने सब्जेक्ट स्विच किया है या फिर जो किताबें पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है किताबें पढ़ने से, तो आपको जो मैंने किताबें रेफ़र की, दैट मतलब ये सफिशिएंट है। आप किसी भटकाव में मत आना कि मैडम आपने ये वाली रेफरेंस बुक नहीं बताई, आपने एंड्रे हैवुड नहीं बताई। एंड्रे हैवुड इंग्लिश मीडियम वालों को बता चुके हैं। आपको जो ज़रूरी किताबें हैं वो मैं बता चुकी हूँ, भटकाव मत लाइएगा। निरंतर रूप से आप प्रैक्टिस करते रहें, यह ज़रूरी है। आज ही किसी ने प्रैक्टिस सेट कलाम अकेडमी के भी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के पॉलिटिकल साइंस के डाले हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ जो टेस्ट हैं या आरपीएससी के पुराने सालों के जो प्रश्न हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, वो मैं शेयर कर चुकी हूँ आंसर की के साथ। आप उनकी प्रैक्टिस निरंतर रूप से करें। जब पेपर आपका डिक्लेयर होगा उस समय कोई भी कोचिंग सेंटर, अगर विशेष रूप से कलाम अकेडमी जो है वह अगर कोई टेस्ट सीरीज़ लाती है तो उसे ज़रूर ज्वाइन करें। और अपना कंटेंट, जैसा मैं पहले कह चुकी हूँ, उसको बहुत लिमिटेड रखें। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे न कोय। तो अगर आप सब साधने की कोशिश करोगे, नेगेटिव में जाओगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। मैं अपने अनुभव से आपको ये बातें कह रही हूँ, इसलिए पेशेंस बनाए रखें, धैर्य खोना नहीं है। सोशल मीडिया को नो बोलना है। अगर आप यूज़ करना ही चाहते हैं तो स्क्रीन टाइम तय कर ले, रिचार्ज करवाना बंद कर दे। मैंने 2 साल अपने मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाया, बिल्कुल नहीं। नो टू रिलेशनशिप, ये सबसे ज़रूरी है। आप अस्थिर हो जाएंगे, फिर भले आपकी परीक्षा होगी जिस दिन, उस दिन भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। रिपीटेडली रिवीजन आपको करनी ही है, प्रैक्टिस करनी है, कंटेंट को लिमिटेड रखना है, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। जो पढ़ रहे हैं उसमें आप यकीन रखें। इसी आशा के साथ कि आप अपनी तैयारी शुरू कर चुके होंगे, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। कोशिश करने वालों की वास्तव में कभी हार नहीं होती है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने अपने सामने देखे हैं, तो मालूम पड़ रहा है। तो गुड बाय एंड शुभम भवतु।